स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बेस्ट टीचर पर। आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे फार्मा जूरिस्प्रूडेंस और जूरिस्प्रूडेंस में अपन पढ़ेंगे शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल्स। आइए जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आता है शेड्यूल्स। ए से अपने को बस इतना याद रखना है कि ए फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। और बी से बी फॉर बिल। बिल मतलब बिल की फीस पे करते हैं ना, उस हिसाब से अपने को देखना है। सी फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, जो इंजेक्टेबल होते हैं यानी कि जो स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं ना, वो केवल शेड्यूल सी में आते हैं। और जो नॉन पेरेंटल यानी कि जो स्टेराइल नहीं होते यानी जो ओरली होते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर शेड्यूल डी में अपने को याद रखना है केवल डी आई। आई फॉर इम्पोर्ट यानी कि जो इम्पोर्ट होता है ना, वो वाली जगह अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर ई फॉर इमेटिक यानी कि जो इमेटिक कौन करता है, यानी इमेटिक जो पॉइजन होता है, जो पॉइजन होता है वो इमेटिक होता है। ये देखो यहाँ पर पॉइजन है तो वो ई फॉर इमेटिक से पॉइजन। एफ से याद रखना है कि कोई बच्चा था 12th क्लास में फेल आ गया, तो फेल आने पर उसके पिता ने की पिटाई की तो उसके आया ब्लड, ठीक है। तो ब्लड आया तो इसलिए ब्लड बैंक से रिलेटेड हो जाएगा एफ, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसमें आता है शेड्यूल्स F1। तो F1 में 3 पार्ट हैं इसके। तो इसमें सिंपल सा याद रखना है अपने को वसुंधरा, बस इससे काम हो जाएगा। वसुंधरा। वी फॉर वैक्सीन, सीरा और डायग्नोस्टिक एजेंट। देखो पार्ट फर्स्ट में वैक्सीन, दूसरे में सीरा और इसमें डायग्नोस्टिक एजेंट, ठीक है। फिर अपन देखते हैं F2। तो देखो शेड्यूल्स F पढ़ा था अपन, उसमें पिटाई की तो उसके ब्लड आया था ना। तो अब क्या करेंगे, उसको ड्रेसिंग करेंगे। तो सर्जिकल ड्रेसिंग F2 में आ जाएगा। और ड्रेसिंग करने के बाद में वो बंदा फिर से फेल आ गया तो फिर क्या किया, उसको अम्बेलिकल टेप से चिपका दिया दीवार के, ये समझ लो, ठीक है। फिर F और उस पर आँखों के पट्टी बांध दी, यानी कि अपनी दोनों आँखों से रिलेटेड होता है शेड्यूल F। फिर अपन चलते हैं शेड्यूल जी के पास। तो जी से याद रखना है जी सर। क्या याद रखना है, जी सर, यानी कि मेडिकल सुपरविजन, अंडर द मेडिकल सुपरविजन। जो मेडिकल से ही अपने को लेनी होती है, बस वही चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, यानी कि जी सर। अब अपन बात करते हैं शेड्यूल्स एच की। तो जो शेड्यूल एच होता है वो केवल डॉक्टर से ही लेना होता है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन यानी कि RMP की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। तो शेड्यूल एच है वो RMP देगा। फिर अपन चलते हैं शेड्यूल जे के पास। तो शेड्यूल जे क्या है, देखो ऐसी डिजीज, जे फॉर जादुई डिजीज याद रखना है अपने को। जे फॉर जादुई डिजीज यानी कि जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, नॉट क्लेम टू क्रू, ठीक है, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। फिर आता है शेड्यूल के शेड्यूल में अपने को एक छोटी सी बात याद रखनी है, जैसे अपन ने डी में DI रखा था और के में रखना है M, यानी कि DI है वो काम करता है डी से इंपोर्ट और के से मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो जाएगा इसके अंदर शेड्यूल M के अंदर। अब बात करते हैं शेड्यूल M की। M फॉर माँ को क्या होती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर माँ याद रखना है, माँ का अपने को कहना है क्या, हुक्म, ठीक है। हुक्म यानी कि M1 से हु से बन जाएगा होम्योपैथिक, को से कॉस्मेटिक, उसके बाद बन जाएगा मेडिकल डिवाइस, ठीक है। मैं से मेडिकल डिवाइस बन जाएगा। फिर आता है N। शेड्यूल N में याद रखना है अपने को कि भाई N फॉर नहीं करनी फार्मेसी, नहीं करनी, क्यों करे फार्मेसी, वैकेंसी तो पूरी हो नहीं रही है इसलिए नहीं करनी फार्मेसी। ओ से अपने को याद रखना है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से रिलेटेड है। फिर अपन चलते हैं शेड्यूल पी फॉर क्या होता है, पीरियड, क्या भाई टेबलेट कितने टाइम तक चलेगी वो पीरियड। जबकि P1 अब कैसे याद रखोगे, तो 1 से देखना है कि 1 यानी कि जिसमें टेबलेट पैक की जाती है, केवल एक टेबलेट आती है वो, ठीक है, जो इसमें आ जाएगा पैक साइज,
शेड्यूल P1 आ जाएगा पैक साइज। अब अपन बात करते हैं शेड्यूल Q। Q में छोटी सी बात याद रखनी, Q फॉर क्वीन। जो रानी होती है वही कलर वगैरह लगाती है और कोई नहीं लगाता, इसलिए कलर, ये रहा डाई कलर पिगमेंट, ये रानी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, Q हो गया। फिर शेड्यूल R फॉर रबर। रबर से आपको पता है क्या चीज़ बनती है फैमिली प्लानिंग में, इसलिए ये देख लो कॉन्ट्रासेप्टिव आ गया। R1 है मेडिकल डिवाइस आता है। S फॉर स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक आता है। T यानी कि रामदेव बाबा जो योगा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, सीधा यूनानी हो गया। फिर U यानी कि यू से याद रखना है कि तेरा तो रिकॉर्ड ही ख़राब है। क्या है भाई कि यू मतलब तेरा तो रिकॉर्ड ही ख़राब है, तेरा यानी कि रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। फिर अपन बात करते हैं U1। तो U1 में भी अपने क्या बोला था, रिकॉर्ड ख़राब है, उसमें रिकॉर्ड ऑफ ड्रग था, इसमें रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक है। फिर V से अपने को याद रखना है कि अरे यार, काश वो मेरा पेटेंट होता, काश वो मेरी मतलब प्रॉपर्टी होती। V जैसे हो गया V। फिर W से याद रखना है बबलू। क्या याद रखना है, बबलू यानी कि जेनरिक नेम, बबलू जेनरिक नेम। एक्स के चक्कर में फेल हो गया तो नारकोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग हो गए। वाई फॉर क्लिनिकल ट्रायल यानी कि ये हाथ मुझे दे दे सांबा, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। पहला वीडियो है, आपका कितना प्यार मिलता है देखते हैं। ठीक है।